मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीएस के द्वारा कंडक्ट किए गए मॉर्निंग शिफ्ट के पीआरटी एग्ज़ाम को लेके। जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर किन किन सेक्शंस के ऊपर एम्फेसिस किया गया है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर जोर दिया गया है और किन किन टॉपिक्स को नेग्लेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम पार्ट वाइज डिटेल एनालिसिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस को रखा गया है और पेपर का लेवल क्या रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आज का ओवरऑल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था आपका इजी लेवल का पेपर था। सी टेट की तरह कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं था, क्लियर क्वेश्चन थे, किसी भी क्वेश्चंस को घुमाया नहीं गया था, क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं थे और किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं था। कहने का मतलब क्वेश्चन थे आपके सिंपल लैंग्वेज में थे, सरल भाषा में थे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे बात होती है जनरल इंग्लिश का जो पैटर्न है हमारा 10 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे दो वोकैब, जहाँ पर मीनिंग पूछे गए थे। ठीक है, यूनिवर्सल और एडमेंट का। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस थे। साथ में आपके पार्ट ऑफ स्पीच को दिया गया था और इसके साथ साथ में पार्ट ऑफ स्पीच में आपका एक क्वेश्चन वर्ब का था, एक क्वेश्चन एडजेक्टिव का था, एक क्वेश्चन प्रोपोजिशन का था। ठीक है, इसके बाद में इनका जो सेक्शन था हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी के सेक्शन में इन्होंने 3 से 4 वोकैब रखे हैं, वहाँ पे मीनिंग, पर्यायवाची शब्द के बारे में क्वेश्चंस थे हमारे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन था एक वचन से बहुवचन बनाना। ठीक है, और क्वेश्चन थे हमारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, मतलब जेंडर कन्वर्जेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चन इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे हिंदी में। ठीक है, जो चैप्टर से रिलेटेड थे, मतलब एनसीईआरटी में एक बुक है जो चलती है, उसका नाम है यहाँ पे रिमझिम। रिमझिम बुक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो इस बुक को नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो बच्चे बचे तो एक बार चैप्टर्स के नाम देख लेंगे, उनके करेक्टर को देख लेंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन चैप्टर बेस्ड थे वहाँ पे। बाकी हिंदी इंग्लिश का जो पेपर था बहुत इजी था। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में इसके साथ साथ में रीफ्रेमिंग भी था, मतलब सेंटेंस को ब्रेक करके उसको प्रॉपरली ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ठीक है, एक्टिव वॉइस को दिया गया था, पैसिव वॉइस को दिया गया था, वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। और जो यहाँ पर एंटोनियम सिनोनियम्स थे वो इजी लेवल के थे, कोई डिफ़िकल्टी लेवल के नहीं थे। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो सेक्शन आता है जीएस का और करंट अफेयर्स का। तो जीएस में यहाँ पर बात की गई थी 53 इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर बात की गई थी एनसीसी का जो 74वां उत्सव मनाया गया। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पर बात की गई थी चांगपा जनजाति, जो कि जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख में जिनका व्यवसाय है बकरी पालन। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पे बात की गई थी खेल से संबंधित, और यहाँ पर बात की गई थी सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन रहा है आपका मनोदर्पण, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका क्वेश्चन सीख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको देख लेना है नेक्स्ट पेपर्स के लिए जो हमारे खेल पुरस्कार हैं, इसके साथ साथ में हमको देख लेना है यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड देख लेना है, और जो हमारे करंटली सबमिट हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उनको हमको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन वाला था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स दिए गए थे, डिजिट दिए गए थे, उनको करना था। क्वेश्चन यहाँ पर वेन डायग्राम के दिए गए थे, तो मतलब रीजनिंग के भी क्वेश्चन बहुत इजी वे में थे, कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर लिटरेसी में जो क्वेश्चन दिए गए थे, एक क्वेश्चन दिया गया था ईपी रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके साथ में क्वेश्चन दिया गया था विंडो 10। ठीक है, विंडो 10 में इनबिल्ट कौन सा ब्राउज़र इंस्टॉल होके आता है, तो विंडो 10 में इनबिल्ट जो ब्राउज़र है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में इन्होंने क्वेश्चन दिया था कंप्यूटर में ही लिटरेसी में, एक ही एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट में कौन सा एक फंक्शन है जो अलग होता है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था फॉर्मेटिंग जो भी दिया गया था, तो वहाँ पे अलग था ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड में ऐड होता है और जो कि हमारा वर्ड में नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी नॉर्मल थे हमारे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था लीक से हटके
या आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी जितने भी आपके पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, क्वेश्चन हमारा इजी लैंग्वेज में थे, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिफिकल्टी, और जैसे सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरह क्वेश्चंस का जो मैनर है, जो पैटर्न है, वो भी एवरेज लेवल का था, ठीक है। और जो पेपर का पैटर्न होता है वो हमारा यहाँ पर मेमोरी बेस्ड था या मेमोरी लेवल का था। यहाँ पे किसी भी टाइप की रिफ्लेक्टिव लेवल की बात नहीं की गई थी, ना ही कोई क्वेश्चन एप्लीकेबल लेवल का था। जो हमारा पार्ट 3 है वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे जो कि एप्लीकेबल लेवल के हैं, लेकिन जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी में सभी क्वेश्चन हमारे मेमोरी बेस्ड हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो करंटली आपसे पूछा गया हो। यहाँ पे स्काइप के बारे में पूछा गया था और पूछा गया था विंडो 10 में कौन सा इनबिल्ट ब्राउज़र आता है, ठीक है। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, केवल एक क्वेश्चन रहा है हमारा एडोलेसेंस स्टेज की, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, यहाँ पर क्वेश्चंस मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए सोशलाइजेशन के, आपके सामाजिकरण के। यहाँ पे पूछा गया है, रोल्स पूछा गया है, स्कूल का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, कम्युनिटी का रोल क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पे बात की गई है इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमारे रहे हैं, ठीक है, सब। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रहा है पेडागोजी किसे कहते हैं, पेडागोजी मीन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहा है कैरिकुलम का, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था हिडन कैरिकुलम कि हिडन कैरिकुलम क्या होता है। और जीएस में ही क्वेश्चन आपको और रह गया जहाँ पे बात की गई थी मनोदर्पण की, कि मनोदर्पण जो ये हमारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ में यहाँ पे बात की गई थी दीक्षा पोर्टल की, कि दीक्षा पोर्टल क्या है, ठीक है। दीक्षा पोर्टल की यहाँ पर बात की गई थी। और यहाँ पर जो हमारा हर्बर्ट स्पेंसर का एक क्वेश्चन था होम और स्कूल, ठीक है, शिक्षा की जो हमारी एजेंसी हैं, जो अभिकरण है, उनमें होम और विद्यालय को कैसे साथ लाया जाए, पेरेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे यहाँ पे, टीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, और स्टूडेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पर थे। और इसके बाद में लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन थे, एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के भी 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, जहाँ पे एंजाइटी का क्वेश्चन था, लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन था, और मेंटल रिटार्डेशन का क्वेश्चन था, मानसिक मंदित बालक का, ठीक है। और कैरिकुलम इन स्कूल, स्कूल में कैरिकुलम की क्या नीड होती है, उनका क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। प्रिंसिपल्स के क्या रोल्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, ठीक है, उसकी भूमिका, उसका रोल। और इसके साथ साथ में इन्होंने यहाँ पे लीडर के बारे में भी क्वेश्चन रखे हैं 3 से 4। एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कौन कौन से उसके अंदर डिफरेंट एबिलिटी होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात यहाँ पर की गई थी, डिसलेक्सिया की। एक क्लासरूम में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे को, ठीक है। और यहाँ पे मेंटल कॉज या मेंटल इलनेस के क्या कॉज होते हैं, उसका क्वेश्चन रहा था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था कि जो लीडर होता है उसके पास कौन सी फॉरमोस्ट क्वालिटी होती है। एक उत्तम जो मार्गदर्शक होता है, एक जो नेतृत्व करता होता है। इसके साथ साथ में एक लीडर को कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन ए भी यहाँ पे था। और जो द विजन एंड फिलॉसफी ऑफ स्कूल विल बी रिफ्लेक्ट इन, एक क्वेश्चन रहा है हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल और लीडर के मैक्सिमम क्वेश्चन रहे हैं वहाँ पे, इनकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होता है, हेडमास्टर के रोल क्या होते हैं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर स्कूल में कैसे हमको आइडेंटिफाई करने क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल लेवल के ही हैं। सेकेंडरी एजुकेशन जो एजेंसीज होती हैं हमारी सोशलाइजेशन की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर मदर टंग की बात की गई, कौन से आर्टिकल में बात की गई है कि जो एजुकेशन हमारे प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में हो, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में इन्होंने टारगेट किया है आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जहाँ पर इन्होंने बात की है
कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा, कब से आरटी इन्फोर्स हुआ है, मतलब कब लागू किया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे रहा है कि आरटी के अनुसार छात्र शिक्षक को मतलब एक वीक में कितने घंटे मैक्सिमम टीचिंग करनी है। इसके बाद में इन्होंने फोकस किया है एनसीएफ 2005 के ऊपर, किसके द्वारा बनाया गया, तो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। यशपाल इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो कैब के द्वारा अप्रूव्ड था, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वहाँ पे बात की थी एजुकेशन स्ट्रक्चर की, जो एनईपी का स्ट्रक्चर है कौन सा 5+3+3+4। उसके बाद में जो ईसीसीई है हमारा, इसका एक क्वेश्चन था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको बाल वाटिका कहा जाता है, ठीक है, उसके एक क्वेश्चन रहा है यहाँ पर। और इसके बाद में जो हमारा बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि बच्चे को जो हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान बच्चे को प्रोवाइड किया जाए वहाँ पे। तो यहाँ पर एनसीएफ आरटीई एनईपी को फोकस किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेक्शन आता है हिंदी का यहाँ पे। तो हिंदी का सेक्शन यहाँ पर भी रिमझिम जो हमारी पुस्तक है, ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि हमारी चैप्टर बेस्ड थे। तो यहाँ पर एक बार हम चैप्टर देख लेंगे और यहाँ पर जो इन्होंने सिलेबस अपना दिया है, सिलेबस से हट के कुछ नहीं पूछा है, जो कुछ भी पूछा है वो सिलेबस से ही पूछा है। सिलेबस में जो करेक्टर दिए गए उनके बारे में भी पूछ लिया गया है कि उन्होंने क्या डील की थी, क्या बात की थी चैप्टर में, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पर भी पर्यायवाची थे आपकी, और यहाँ पर भी आपको लिंग परिवर्तन करना था, ठीक है, मतलब जेंडर चेंज करना था, या हम जिनको बोलते हैं विलोम शब्द भी दिया गया था। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो हमारे विशेषण होते हैं, ठीक है, या क्रिया विशेषण, या यहाँ पर भी संज्ञा सर्वनाम को दिया गया था, ठीक है। हिंदी में भी जो हमारे प्रश्न थे इसी लेवल के थे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करे। कोई भी क्वेश्चन पेडागोजिकल बेस्ड नहीं थे, सब हमारे मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में यहाँ पर कम से कम 3-4 दिए गए थे यहाँ पर एक्टिव पैसिव, 3 दिए गए थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर दिए गए थे एंटोनियम सिनोनियम्स, ठीक है, और यहाँ पर दिए गए थे पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें बात की गई थी एडजेक्टिव की, प्रोपोजिशंस की, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्रेमिंग के हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे जो सेंटेंस को प्रॉपर वे में अरेंज करना था आपको ग्रामेटिकल वे में, ठीक है। एक स्टेंजा भी दिया गया था जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन बेस्ड थे हमारे इंग्लिश में, ठीक है। और इसके बाद में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत पेपर में इजी लेवल का था, इंग्लिश में भी कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आए। एक दो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे हमारे वोकैब के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी कुछ वोकैब होते हैं कि नहीं पढ़े हुए होते हैं, हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया होता है। लेकिन वोकैब के क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वो क्वेश्चन हमारे ईजी वे में रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जो यहाँ पे मैथ का पार्ट था, मैथ का पार्ट भी बहुत इजी लेवल का था। यहाँ कीवर्ड का क्वेश्चन था आपका एक, जहाँ पर आपको वहाँ पर उसका एरिया बताना था। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा जहाँ पर लीटर को में चेंज करना था, ठीक है, मिलीलीटर में। और एक क्वेश्चन था हमारा जहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन थे वो भी बहुत ईजी वे में थे। एक तो हमारा वहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए था रीजनिंग के टाइप में, ठीक है। और जो मैथ के भी जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर वो भी बहुत इजी लेवल के थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैथ अगर आपको नहीं आता तब भी आप वहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते थे। केवल 1-2 क्वेश्चंस अगर आप मैथ स्ट्रीम के नहीं हैं तो प्रॉब्लम होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको मैथ में भी नहीं होनी है। ईबीएस में कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो ईबीएस में कुछ क्वेश्चंस को आप वहाँ पे नया पाएंगे, लेकिन ईबीएस का जो पोर्शन है वो भी सीटेट की तुलना में बहुत ईजी था। सीटेट की तरह ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ यहाँ पे पूछ ली गई थी जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ भी पूछा गया मीनिंगफुल पूछा गया है, कोई भी चीज़ आपसे ऐसा नहीं पूछा गया कि कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पे हो, ठीक है। तो ईबीएस में भी यहाँ पे विटामिन्स के क्वेश्चंस रखे गए थे, ठीक है, विटामिन्स के थ्रू कौन कौन सी बीमारियाँ उनको दिया गया था, मैच करना था आपको। और यहाँ पर भी जो एनसीसी वाला आपको बताया गया था, और 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका फोनोलॉजी से संबंधित, ठीक है,
यही सब आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। कुल मिला के जो भी हमारा पेपर का पैटर्न रहा, कोई जीएस या हमारा जो सीए का पैटर्न है वो तो पेपर टू पेपर चेंज रहेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन था, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फुली नेग्लेक्ट किया गया था, कोई क्वेश्चन वहाँ से नहीं दिया गया था। मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो लीडरशिप में प्रिंसिपल और लीडर के क्वेश्चंस बहुत दिए गए थे, इंक्लूसिव एजुकेशंस के क्वेश्चंस दिए गए थे, एनसीएफ, आरटीई, एनईपी, इनको भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में, जो कि हमारा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जहाँ से आपको 60 क्वेश्चन कवर होंगे, उनके हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। होप आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम रहेंगे वहाँ पर बेनिफिशियल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।